मैं धर्मेंद्र कुमार BR स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वाटर। पानी। शुरू करते हैं। इस पाठ का जो राइटर है वो है चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें जो है CV रमन के रूप में जाना जाता है, जो कि साउथ इंडिया के थे और इन्होंने अपनी जो फुल लाइफ है वो साइंस के लिए और रिसर्च के लिए डेडिकेट कर दी थी, डिवोट कर दी थी। इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया फिजिक्स में। इन्होंने एक थ्योरी एक्सपाउंड की थी जिसे हम रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। शुरू करते हैं आज का पाठ। Man has through the ages sought in vain for an imaginary elixir of life. Man has through the ages, man मानव, मनुष्य, आदमी, through the ages युगों से sought खोजता आया है, तलाश करता आया है, in vain व्यर्थ में, इन वैन व्यर्थ में, जिसे हम कहते हैं फ्यूटाइल, यूजलेस। फॉर किस लिए तलाश करता आया है युगों से? फॉर एन इमेजिनरी एलिक्सिर ऑफ लाइफ। इमेजिनरी काल्पनिक, एलिक्सिर अमृत। अच्छा शब्द है एलिक्सिर, अमृत, जिसे हम कहते हैं नेक्टर। बहुत अच्छा शब्द है नेक्टर, याद कर लेना इसको। द डिवाइन अमृत, देवी अमृत, ए ड्रॉट ऑफ विच वाज ड्रॉट, बूंद, जिसकी एक बूंद, ऑफ विच किसकी, इस अमृत की एक बूंद, वाज थॉट ऐसी समझी जाती है, टू कन्फर, कन्फर का मतलब होता है प्रदान करने वाली है, इमॉर्टलिटी यानी अमृत प्रदान करने वाली है। ये जल एक ऐसा देवीय पदार्थ है जिसके बारे में ऐसा समझा जाता है कि इसकी एक बूंद जो है वो अमृत प्रदान करने वाली है। बट द ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड्स, लेकिन जो जीवन का जो सच्चा अमृत है वो हमारे हाथों के नज़दीक ही है। पहले तो पुराने ज़माने में उस अमृत की, जिसके लिए देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर आपस में जो है स्ट्रगल किया था उस अमृत को पाने के लिए, बट जो जीवन का जो सच्चा अमृत है वो हमारे हाथों के नज़दीक ही है। फॉर इट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, क्योंकि ये सभी द्रव्यों में सबसे साधारण द्रव्य है, प्लेन वाटर, साधारण जल। आई रिमेंबर, CV रमन कहते हैं कि मुझे याद आता है, वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग ऑन द लाइन, एक पंक्ति पर, एक कतार पर खड़े हुए, और वो लाइन विच सेपरेट्स अलग करती है द लीबियन डेजर्ट, लीबिया के डेजर्ट को किससे अलग कर दिए? फ्रॉम द वैली ऑफ नील इन इजिप्ट, इजिप्ट बोलते हैं मिस्र को। मिस्र में जो नील नदी की घाटी है उस घाटी से लीबिया के डेजर्ट को जो लाइन अलग करती है, उस लाइन पे मैं खड़ा था और वो बात मुझे आज याद आती है। अब उस लाइन पे खड़ा मैं क्या देख रहा हूँ? ऑन वन साइड वॉज विजिबल ए सी ऑफ बिलोविंग सैंड, और इसके एक और लहराता हुआ रेत का समंदर, सी ऑफ बिलोविंग सैंड, लहराता हुआ रेत का समंदर। विदाउट ए स्पेक ऑफ ग्रीन और ए सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट। एक और लहराता हुआ, उस लाइन के एक और लहराता हुआ रेत का समंदर, विदाउट ए स्पेक ऑफ ग्रीन, जिसमें, और सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट, जिसमें हरियाली का कोई नामो निशान या जीवित व्यक्ति का, जीवित या किसी भी प्रकार के जीव का कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा है। ऑन द अदर साइड, अब वो दूसरी बात कह रहे हैं, इसके दूसरी तरफ क्या है, दूसरी ओर क्या है?
lay one of the greenest, most fertile and densely populated areas to be found anywhere on the earth। जबकि दूसरी तरफ, इस कतार की एक तरफ तो लहराता हुआ रेत का समंदर है जिसमें ना तो कोई ये जो है कहीं भी कोई जीवित प्राणी दिखाई नहीं दे रहा है, हरियाली का कोई नामो निशान भी नहीं है, एक बिंदु कण भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो सर्वाधिक हरा भरा है, मोस्ट फर्टाइल, सर्वाधिक उपजाऊ है, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, और घने तरीके से जो बसे हुए जो एरियाज़ हैं, जो क्षेत्र हैं, टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर कहीं भी पाए जा सकते हैं। इसके दूसरी तरफ जो टीमिंग विथ लाइफ एंड वेजिटेशन, जो जीवन व वनस्पति से भरपूर थे। वॉट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, अब इसकी एक तरफ तो ऐसा है और दूसरी तरफ वैसा है, तो ये जो अंतर है, ये जो आश्चर्यजनक अंतर है, ये किसने पैदा किया। वाई इट इज़ द वाटर ऑफ द रिवर नील, क्यों ये नील नदी का जल ही है, फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरेनियन फ्रॉम इट्स सोर्सेज ए कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, जो कि अपने स्रोत से लगभग 2000 मील दूर भूमध्य सागर तक बहता रहता है। ये नील नदी का पानी है जो कि अपने स्रोत से लगभग 2000 मील दूर है, जो भूमध्य सागर तक बहती है। जियोलॉजिस्ट टेल अस, भूवैज्ञानिक हमें बताते हैं, दैट द एंटायर सोल ऑफ द नील, कि नील नदी की संपूर्ण घाटी इज द क्रिएशन ऑफ रिवर इटसेल्फ, स्वयं नील नदी की रचना है, स्वयं नील नदी ने ही इसको बनाया है, इसकी रचना की है, निर्माण किया है। brought down as the finest silt in its flood waters, जिसे इसका बाड़ीय जल लाया था एक बारीक मिट्टी के रूप में, फाइनेस्ट सिल्ट के रूप में, कहाँ से, फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ अबिसिनिया। अबिसिनिया कहते हैं जो मॉडर्न इथोपिया है, उसे एंसेंट में जो है अबिसिनिया कहा जाता था। तो वहाँ से इसके उच्च भूमि से इसका जो बाड़ीय जल है लाया था, इस बारीक मिट्टी को। और कहाँ से लाया था, एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, और अफ्रीका के अंदरूनी भागों से लेके आया था इस बारीक मिट्टी को। एंड लेट डाउन थ्रू द एजेस इन द टर्फ, और युगों से उन गर्तों में जमा करता गया, युगों से उन गर्तों में जमा करता गया। थ्रू विच द नील फ्लोज इनटू द सी, जिनसे नील नदी होकर समुद्र में गिरती थी, उन गर्तों में ये जो है अबिसिनिया की उच्च भूमि से जो बारीक जो मिट्टी है वो लेकर आया था। और कहाँ से लेकर आया था, रिमोट सेंट्रल अफ्रीका से लेकर आया था, और युगों युगों से उन गर्तों में जमा करता गया, जिन गर्तों से होकर जो नील नदी है वो समुद्र की तरफ बहती है। इजिप्ट इन फैक्ट वॉज मेड बाई इट्स रिवर, और इजिप्ट जो वास्तव में जिसका जो रचना है, जिसकी जो निर्माण है, स्वयं इस नदी द्वारा बनाया गया है। इसलिए तो मिस्र को नील नदी का वरदान बोलते हैं। इट्स एंशियंट सिविलाइजेशन वॉज क्रिएटेड एंड इट्स सस्टेन्ड बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर विथ अनफेलिंग रेगुलरिटी। इट्स एंशियंट सिविलाइजेशन, इसकी प्राचीन सभ्यता, वाज क्रिएटेड, बनाई गई, एंड इज सस्टेन्ड, और अभी भी अस्तित्व में है, किसके द्वारा, बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स, इसके जीवनदायिनी जल के द्वारा। लाइफ गिविंग, गिव का मतलब देना, लाइफ गिविंग यानी जीवन देने वाला, पानी के द्वारा, विच कम डाउन ईयर्स आफ्टर ईयर, जो कि नियमितता से बहता रहा है, विथ अनफेलिंग रेगुलरिटी, नियमितता के साथ चूक रही थी, यानी बिना चूके नियमितता के साथ बहता रहा है इसका जो पानी। आई गिव दिस एग्जाम्पल, मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ, एंड कुड गिव मैनी अदर्स, और भी कई उदाहरण दे सकता हूँ, टू एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है पुट प्रेशर,
pressure on something. यानी किसी बात पर बल देना, जोर डालना। इस बात पर जोर डालने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ और भी कई अन्य उदाहरण दे सकता हूँ कि दिस कॉमन सब्सटेंस, कि ये जो आम पदार्थ है, विच वी टेक फॉर ग्रांटेड इन आवर एवरीडे लाइफ, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में इतनी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, इज़ द मोस्ट पोटेंट, ये सर्वाधिक शक्तिशाली है, एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग ऑन द फेस ऑफ आवर अर्थ, और हमारी पृथ्वी की सतह पर ये सबसे अधिक आश्चर्यजनक वस्तुओं में से एक वस्तु है, और वो वस्तु है वाटर, जो कि हमारा पाठ का हेडिंग है। It has played a role of vast significance in shaping the course of the Earth's history. It has played a role of vast significance. इसने निभाया है ए रोल, एक भूमिका। कैसी भूमिका? वास्ट सिग्निफिकेंस, विशाल महत्व की भूमिका इसने निभाई है। किसने? इस जल ने। इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ्स हिस्ट्री, इस पृथ्वी के इतिहास के मार्ग की रचना करने में, रास्ते को बनाने में इस पानी ने एक विशाल महत्व की भूमिका अदा की है। एंड कंटिन्यूज टू प्ले द लीडिंग रोल, और अभी भी अग्रणी भूमिका निभाने में लगा हुआ है, इन द ड्रामा ऑफ लाइफ, जीवन रूपी नाटक में, ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट, हमारी जो ग्रह है पृथ्वी, उस पृथ्वी की सतह पर जीवन रूपी नाटक में यह अभी भी अपनी जो अग्रणी भूमिका है वो अभी प्ले कर रहा है, निभा रहा है। There is nothing which adds so much to the beauty of the countryside as water. ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो देहाती, which adds so much to the beauty of the countryside, जो देहाती क्षेत्र की जो सुंदरता में इतनी अभिवृद्धि करती है जितनी अभिवृद्धि जल करता है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। Be it just a little stream ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, चाहे ये चट्टानों के ऊपर से धीरे धीरे रिस कर बहने वाला जल हो, जलधाराएँ हो, और ए लिटल पॉन्ड बाय द वे साइड, या रास्ते में कोई छोटा तालाब हो, वेयर द केटल क्वेंच देयर थ्रस्ट ऑफ एन इवनिंग, जहाँ पर जो मवेशी है अपनी शाम की जो प्यास है वो बुझाते हैं। तो इससे ज़्यादा जो सुंदर दृश्य है वो कोई नहीं है। और ये पानी जो है देहात क्षेत्र की सुंदरता में जितनी अधिक अभिवृद्धि करता है उतनी अधिक अभिवृद्धि कोई भी जो है पदार्थ नहीं करता है। द रेन फेड टैंक्स दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया, रेन फेड टैंक्स, वर्षा के जल से भरे जाने वाले जो टैंक हैं, दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया, जो कि दक्षिण भारत में बहुत आम हैं, कॉमन है। अलास, लेकिन दुख की बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है, ऑफन से सैडली नेग्लेक्टेड इन देयर मेंटेनेंस, कि उनका जो रख रखाव है, उनके रख रखाव में काफ़ी उपेक्षा की जा रही है, उनका रख रखाव नहीं किया जा रहा है। और ये जो रेन फेड टैंक्स है आर ए चीयरिंग साइट व्हेन दे आर फुल, जब ये जो पूरी तरीके से भरे होते हैं तो चीयरिंग साइट, एक आनंददायक दृश्य होता है। दे आर ऑफ कोर्स सेलो, और ये जो रेन फेड टैंक्स है यानी वर्षा के जल से भरे जाने वाले जो टैंक है वो बेशक निसंदेह छिछले होते हैं। छिछले का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा जल नहीं हो, ज़्यादा गहरा नहीं हो। बट दिस इज़ लेस एविडेंट, लेकिन ये कम दिखाई देता है, कम स्पष्ट है, क्योंकि सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडन, क्योंकि जो जल है वो कीचड़ भरा है, गाद भरा है। एंड थ्रोज द लाइट बैक, और ये जो कीचड़ भरा जल क्या करता है, प्रकाश को वापस थ्रो करता है, लौटा देता है। एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, और इस कारण इसका जो बॉटम है वो हमारे सामने प्रकट नहीं होता, हमें दिखाई नहीं देता है। दीज टैंक्स प्ले वाइटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, और ये जो टैंक है
दक्षिण भारत की कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैसूर में मच ऑफ द राइस इज़ ग्रोन इन देम, अधिकांश जो चावल है वो इनमें जो है बोया जाता है। सम ऑफ दिस टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज, और इनमें से कुछ टैंक आश्चर्यजनक रूप से बहुत बड़े हैं। एंड इट इज़ ए ब्यूटीफुल साइट टू सी द सनराइज और सेट अवर वन ऑफ देम, और उनमें से उनके ऊपर से जो सूर्योदय का जो नज़ारा है या सूर्यास्त का जो नज़ारा है वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। वाटर इन द लैंडस्केप, भूदृश्य में जो जल की तुलना है, में बी कंपेयर्ड, वाटर इन द लैंडस्केप, भूदृश्य में जो जल, में बी कंपेयर्ड, उसकी तुलना की जा सकती है किससे, टू द आइज इन ए ह्यूमन फेस, मानव का जो चेहरे में जो आंखें हैं उन आंखों से इस भूदृश्य में जल की तुलना उन आंखों से की जा सकती है। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर, ये समय के प्रतिबिंब को दिखाता है, समय की मनोदशा को प्रतिबिंबित करता है। बीइंग ब्राइट एंड गे व्हेन द सन शाइन्स, जब सूर्य चमकता है तो ये भी चमक उठता है, चमकीला हो जाता है, दीप्त होता है। टर्निंग टू डार्क एंड ग्लूमी व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, और जब ये जो आसमां है वो बादलों से घिर जाता है तो ये जो दृश्य है वो काफ़ी सांवला हो जाता है, धुंधला हो जाता है, मंद हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट्स अबाउट वाटर, और जल के बारे में सबसे अधिक उल्लेखनीय सबसे असाधारण जो बात है वो ये है, इज़ इट्स पावर टू कैरी सिल्ट, कि गाद को ले जाने की, जो कीचड़ को ले जाने की इसकी जो शक्ति है, जो गाढ़ा जो जल है इसको ले जाने की इसकी एक तो शक्ति है, ये इसके बारे में एक रिमार्केबल फैक्ट है। और फाइनली डिवाइडेड सॉइल इन सस्पेंशन, और निलंबन या जो सस्पेंशन है, निलंबन या निक्षेपण में जो मिट्टी का जो बारीकी से विभक्तिकरण है, फाइनली डिवाइडेड, बारीकी से जो विभक्तिकरण है, ये दो इस प्रकार के जो है इसके बारे में रिमार्केबल फैक्ट्स हैं। दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ द करेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द वाटर इन रेन फेड टैंक्स, और वर्षा जल से भरे जाने वाले जो टैंक हैं उनमें जो पानी का जो रंग है वो इस रंग की चारित्रिक विशेषता का उद्गम है। दिस कलर, और ये रंग वेरीज, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, विद द नेचर ऑफ द अर्थ इन द कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्रों में पृथ्वी की प्रकृति के साथ ये जो रंग है वो बदलता रहता है। एंड इज मोस्ट विविड इमीडिएटली आफ्टर ए फ्रेश इनफ्लो फॉलोइंग रेन, और तुरंत बारिश होने के बाद, ताज़ा बारिश होने के बाद ये जो स्पष्ट दिखाई पड़ता है, देता है। कौन स्पष्ट दिखाई पड़ता है? द कलर ऑफ वाटर, ये पानी का जो रंग है जो कि वेरीज होता रहता है, बदलता रहता है। स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर कैन कैरी फेयरली लार्ज और हेवी पार्टिकल्स, तेजी से बहता जल अपने साथ कैन कैरी ले जा सकता है फेयरली लार्ज, काफ़ी बड़े, एंड हेवी पार्टिकल्स, और भारी कणों को अपने साथ ले जा सकता है। द फाइनेस्ट पार्टिकल्स हाउएवर रिमेन फ्लोटिंग विद इन द लिक्विड इन स्पाइट ऑफ their greater density and are carried to great distances. The finest particles, सबसे जो बारीक जो कण हैं, however तथापि remain floating within the liquid in spite of their greater density, अधिक घनत्व होने के बावजूद उस लिक्विड में, उस दरों में ये जो फाइनेस्ट पार्टिकल्स है, जो सूक्ष्म बारीक जो कण है वो तैरते रहते हैं। एंड आर कैरीड टू ग्रेट डिस्टेंसेस, और इन्हें अत्यधिक दूरी तक ये जो पानी है इन पार्टिकल्स को ले जा सकता है।
सच पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली स्मॉल, और ऐसे कण जो निसंदेह बहुत छोटे होते हैं, बट देयर नंबर इज़ ग्रेट, लेकिन उनकी जो मात्रा है वो बहुत अधिक होती है। एंड इनक्रेडिबली लार्ज अमाउंट्स ऑफ सॉलिड मैटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे, और इस प्रकार अविश्वसनीय रूप से जो ठोस पदार्थ की जो बड़ी मात्रा है इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है। When silt laden, जब ये कीचड़ भरा जल मिक्सिज मिल जाता है किसके साथ, विद द साल्ट वाटर ऑफ द सी, इस समुद्र के नमकीन पानी के साथ, फिर क्या होता है, देयर इज रैपिड प्रेसिपिटेशन ऑफ द सस्पेंडेड मैटर, तो फिर इस निलंबित पदार्थ का तेजी से रैपिड प्रेसिपिटेशन, तेजी से अवक्षेपण होता है। और इस अवक्षेपण को दिस कैन बी रेडिली सीन व्हेन वन ट्रेवल्स बाय स्टीमर डाउन ए ग्रेट रिवर टू द डीप सी, दिस कैन बी रेडिली सीन, और इस तेजी से होने वाले अवक्षेपण को कोई व्यक्ति आसानी से देख सकता है। व्हेन वन ट्रेवल्स, जब कोई यात्रा करता है, बाई स्टीमर, स्टीमर से, डाउन ए ग्रेट रिवर, एक विशाल नदी से, किसकी तरफ, टू द डीप सी, विशाल गहरे समुद्र की तरफ जब कोई व्यक्ति स्टीमर से यात्रा करता है तो इस प्रकार के जो सस्पेंडेड मैटर के जो प्रेसिपिटेशन है उसको आसानी से देख सकता है वो। द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस सक्सेसिवली फ्रॉम द मडी रेड और ब्राउन ऑफ सिल्ट थ्रू वेरिंग शेड्स ऑफ येलो एंड ग्रीन, फाइनली टू द ब्लू ऑफ द डीप सी। इसमें ये जो पानी है एक जगह से दूसरी जगह पर बहता है और वो जो अलग अलग जो रंग ले लेता है उस रंग के बारे में बताया गया है। निरंतर रूप से ये जो रंग है वो बदलता रहता है। जल का रंग पहले जो गंदा लाल था, मडी रेड था, फिर बाद में जो ब्राउन हो जाता है इस सिल्ट से, और किसके कारण होता है, थ्रू वेरिंग शेड्स ऑफ येलो एंड ग्रीन, पीले और हरे रंगों के जो है विभिन्न प्रकार की जो छाया है, वेरिंग शेड्स है, उनके कारण, और आखिरकार ये जो समुद्र के गहरे समुद्र के जो नीले रंग में परिवर्तित होता रहता है। Those great tracts of land have been formed, वो जो ग्रेट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यानी भूमि के जो बड़े बड़े जो भूखंड है, क्षेत्र हैं, हैव बीन फॉर्म्ड, उनका निर्माण किया गया है, बनाया गया है, किसके द्वारा, बाय सिल्ट थस डिपॉजिटेड, इस प्रकार जमा हुई जो कीचड़ है, जो सिल्ट है, जो गाद है, उससे भूमि की जो बड़े बड़े भूखंड क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। इज़ एविडेंट, और ये बात स्पष्ट से पता चलती है, कब पता चलती है, ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ द सॉइल इन अलुवियल एरिया, जो जलोढ़ क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो मिट्टी है उस मिट्टी का बारीकी से परीक्षण करने पर, जांच पड़ताल करने पर यह बात स्पष्टतः पता चल जाती है, एविडेंट हो जाती है। सच लैंड consisting as it does of finely divided matter is usually very fertile. Such land, इस तरह की भूमि, कंसिस्टिंग एज इट डज ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर, जो बारीकी से विभाजित, डिवाइडेड मैटर, विभाजित पदार्थ से बनी हैं, इज़ यूजुअली वेरी फर्टाइल, अक्सर बहुत उपजाऊ होती है। इस तरह की भूमि कहाँ, इन अलुवियल एरिया यानी जलोढ़ क्षेत्रों में। The flow of water has undoubtedly played a great part and a beneficent one in the geological processes by which the soil on the earth's surface has been formed from the rocks of its crust. The flow of water, जल के परवाने, has undoubtedly, निसंदेह रूप से, played, निभाया है, a great part, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एंड ए बेनिफिशियंट वन, और एक लाभदायक भूमिका निभाई है, इन द जियोलॉजिकल प्रोसेसेस यानी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में। भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में इस जल के परवाने ये निसंदेह एक महत्वपूर्ण और बेनिफिशियंट यानी एक लाभदायक भूमिका का निर्वहन किया है।
बाई विच व इसके द्वारा द सॉइल ऑन द अर्थ सरफेस हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स कर्स, और इसके द्वारा जो पृथ्वी की जो सतह पर जो मिट्टी का जो निर्माण है वो फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट, यानी जो चट्टानों की जो बाह्य परत है उससे हुआ है। The same agency, however, under appropriate conditions, can also play a destructive part, and wash away the soil, which is the foundation of all agriculture, and if allowed to proceed unchecked, can have the most disastrous effects on the life of the country. The same agency, और यही शक्ति, यही अभिकर्म, हाउएवर तथापि, अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस, कुछ उचित परिस्थितियों में, कैन आल्सो प्ले ए डिस्ट्रक्टिव पार्ट, एक विनाशक भूमिका भी निभा सकता है, एंड वॉश अवे द सॉइल, और इस भूमि को बहा ले जा सकता है, विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, जो सभी प्रकार की जो कृषि है उसकी क्या है, आधार है, नींव है। एंड इफ़ अलाउड टू प्रोसीड अनचेक्ड, और यदि इसे इसी प्रकार बिना रोके चलने दिया जाए, बहने दिया जाए, कैन हैव द मोस्ट डिजास्टर्स इफेक्ट, तो फिर ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री, तो फिर इस राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र के जीवन पर इसका काफ़ी विपत्तिकारक या विनाशक प्रभाव हो सकता है यदि इसे जल को इसी प्रकार बिना रोके बहने दिया जाए तो। The problem of soil erosion is one of a serious import in various countries, especially in many parts of India. और ये जो भूमि का जो शरण हो रहा है, जो भूमि का जो कटाव हो रहा है, ये भारत जैसे देशों में एक इस पर अत्यावश्यक ध्यान देने की आवश्यकता है, और ये गंभीर मामला बनता जा रहा है। तो भारत जैसे देशों में इस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता, सीरियस इम्पोर्ट यानी गहन अर्थ वाला है ये। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोशन इज़ वन ऑफ सीरियस इम्पोर्ट इन वेरियस कंट्रीज, कई राष्ट्रों में, स्पेशली विशेष रूप से इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, विशेष रूप से भारत के कई भागों में। द कंडीशंस अंडर विच इट अकर्स, द कंडीशंस वे परिस्थितियाँ जिसके तहत इट अकर्स ये हो रहा है, एंड द मेजर्स और वो उपाय बाय विच जिसके द्वारा इट कैन बी चेक्ड इसे नियंत्रित किया जा सकता है, इट कैन बी चेक्ड आर डिजर्विंग ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी, और वो सभी जो है, एक तो वो परिस्थितियाँ जिनके द्वारा ऐसा हो रहा है और वो उपाय जिनके द्वारा इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, ये दोनों ही गहन अध्ययन के योग्य हैं। डिजर्विंग ऑफ क्लोजेस्ट स्टडी। सॉइल इरोशन अकर्स इन सक्सेसिव स्टेप्स, जो भूमि का जो शरण हो रहा है, जो भूमि का जो कटाव हो रहा है, वो उत्तरोत्तर सोपानों में हो रहा है, उत्तरोत्तर चरणों में हो रहा है, चरणबद्ध रूप से हो रहा है। द अर्लीस्ट ऑफ विच, और जिनमें से सबसे जो आरंभिक जो चरण है, में इजीली पास अननोटिस्ड, बिना ध्यान दिए ही पास हो जाता है, चला जाता है, गुजर जाता है। इन द लेटर स्टेज, और बाद की अवस्थाओं में, बाद के चरणों में, द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ अर्थ इज ओनली टू पेनफुली अपरेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज एंड ravines विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल। और बाद की अवस्थाओं में जो द कटिंग ऑफ एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ, इस भूमि का जो शरण कटाव हो रहा है, जो ऊपर वाली जो पतः है जिसका शरण हो रहा है और जिसे बहा कर ले जाया जा रहा है, ये काफ़ी दुखदायी रूप से प्रकट होता है। किसमें? इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज एंड ravines, जो कि जिनसे गहरे खड्डों व जो है दर्रों का निर्माण होता है, जो क्या करते हैं, विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, जो सभी प्रकार की जो कृषि है उसको असंभव कर देते हैं।
Sudden burst of excessively heavy rain resulting in a large zone of surplus water is the principal factor in causing soil erosion. सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन, जो अत्यधिक भारी वर्षा की जो अचानक हो जाने वाली जो वर्षा है उसकी जो बौछारें हैं, रिजल्टिंग इन ए लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर, जिनसे क्या होता है जो तेज़ी से बह रहा जो पानी है वो व्यर्थ बह जाता है, इज़ द प्रिंसिपल फैक्टर इन कॉजिंग सॉइल इरोशन, और ये जो भूमि के कटाव में होने वाले कारणों में एक प्रिंसिपल फैक्टर है, मुख्य कारक है तेज़ी से होने वाली बारिश। कंट्रीब्यूटरी कॉजेज, कंट्रीब्यूटरी अब सहायक कारणों में कौन कौन से कारण शामिल है? आर द स्लोप ऑफ द लैंड, भूमि की ढलान, रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, ये जो वनस्पति रूपी जो रक्षा कवच है उसको हटाना, पृथक्करण, द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स अलॉन्ग विच, यानी लीक जो होता है उसका अस्तित्व, रट्स लीक को बोलते हैं, अलॉन्ग विच द वाटर कैन फ्लो विथ रैपिडली गैदरिंग मोमेंटम, और जिनके थ्रू ये जो लीक हैं जिनके थ्रू क्या हो रहा है, ये जो वाटर है अपना एक मोमेंटम, एक संवेग पकड़ लेता है, तेज़ गति पकड़ लेता है, तेज गति के साथ बह सकता है। एंड द अब्सेंस ऑफ एनी चेक्स टू सच फ्लो, और क्या कारण है, और किसी भी प्रकार के बांध का निर्माण, इस प्रकार के जो बहाव हो रहा है उसको रोकने किसी भी प्रकार के बांध का निर्माण नहीं होना भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, ये एक सहायक कारण है। इनक्रेडिबली large quantities of precious soil can be washed away if such conditions exist, यदि यही परिस्थितियां विद्यमान रही तो अविश्वसनीय रूप से जो हमारी जो बहुमूल्य जो मिट्टी है उसको बहा कर ले जाया जा सकता है, यदि यही परिस्थितियां विद्यमान रही और हमने जो समय रहते कुछ मीजर्स, कुछ उपाय, कुछ सजेशंस नहीं किए तो। is exist is unhappily too often the case, और जैसा कि अप्रसन्न रूप से यही जो है ऑफन द केस, यही दशाएं अक्सर होती रहती है, ऑफनली एग्जिस्ट होती रहती है। द मीनेस, वो चुनौती, वो खतरा, which soil erosion presents to the continuance of successful agriculture, वो खतरा, वो चुनौती जो कि सक्सेसफुल यानी सफल कृषि की जो निरंतरता को बनाए रखने के लिए भूमि का जो कटाव प्रस्तुत कर रहा है, वह चुनौती इज़ एन अलार्मिंग वन, वो काफ़ी खतरा भरी है, खतरनाक है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कई भागों में। कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, जिन पर तुरंत ध्यान देने की और रोकथाम की कार्यवाही करने की आवश्यकता है। द टेरेसिंग ऑफ लैंड, द टेरेसिंग ऑफ द लैंड, यानी भूमि को जो है सीढ़ीदार बनाना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, इससे पानी के प्रवाह को रोकने के लिए बांधों का निर्माण। द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्टूर कल्टीवेशन, जो समोच कहती है, समोच कृषि है, उसका जो अभ्यास करना, उसको अभ्यास में लाना। एंड द प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, और जो एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है, वनस्पति के जो उचित प्रकार का जो पौधारोपण है वो किए जाने। ये सभी इस प्रकार के जो भूमि का कटाव को रोकने के ये सभी जो मेजर्स हैं, आर अमंगस्ट द मेजर्स, ये कुछ उपाय दिए जा रहे हैं, दैट हैव बीन सजेस्टेड, जो कि सुझाए गए हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट द एम शुड बी टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, ये स्पष्ट है कि ये जो है हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, शुड बी टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, इस पानी के बहाव को रोकने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज बिफोर इट हैज़ एक्वायर्ड एनी एप्रिशिएबल मोमेंटम, इससे पहले
कि ये अत्यधिक गति पकड़े, अत्यधिक समय पकड़ ले, उससे पहले आरंभिक अवस्था में ही इसको जो रोकने पर हमें ध्यान देना चाहिए। appreciable momentum and corresponding large destructive power और भारी विनाशक शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही हमें इसकी प्रारंभिक जो अवस्था है, अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पे ही हमें इसे चेक कर लेना चाहिए, यानी रोक लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। बाकी का जो है रेस्ट जो रेस्ट पार्ट है बाकी का कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।